हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, जब उनके प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टिका रखी गई है। ठीक है, ये परावैद्युत पट्टिका जो है जिसका परावैद्युतांक K है रखी गई है, जो कि ये बोर्ड में बहुत तेज पूछा जाता है। क्यों ये पूछा जाता है? क्योंकि ये जो है ये एक आइडियल केस है। इससे हम लोग निर्वात संधारित्र की भी धारिता निकाल सकते हैं, इसलिए ये पूछा जाता है हमसे। ठीक है, तो दो एक्स वाई प्लेट हो गए, इसके बीच का डिस्टेंस जो है d हो गया, इसके बीच में स्मॉल t मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रखी गई है। तो हवा कितना है? ये जो परावैद्युत पट्टिका को छोड़कर जितना दिख रहा है प्लेटों के बीच में, ये सब हवा है। तो खाली स्थान कितना है, मतलब इसे हवा कहेंगे। पूरे में से इतना माइनस कर दो, जितनी ये पट्टिका की मोटाई है उसको माइनस करेंगे तो ये खाली स्थान आ जाएगा ना। तो ये खाली स्थान आ गया d माइनस टी। पूरा में से इतना माइनस कर दिया, d माइनस टी हो गया। और इस खाली स्थान में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो कितनी है? ई नाट है। ई नाट चलो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए होता है। और परावैद्युत पट्टिका में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो क्या है? वो इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए होता है। अब भाई के क्यों हुआ? क्योंकि परावैद्युतांक अगर किसी भी माध्यम का के है तो वहाँ पे उसकी जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन इक्वल टू वो हो जाती है के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समझ में आई बात? तो यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट आ जाता है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। वास्तव में ये फार्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, Q अपान एप्सिलॉन ए। ठीक है, अगर हवा है, माध्यम जो है हवा है, तो वहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ठीक है, तो ये फार्मूला जो रहता है E के एप्सिलॉन के स्थान पे के एप्सिलॉन नॉट तो लिखते हैं, लेकिन K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो केवल एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया गया क्योंकि हवा है ये। लेकिन माध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम है तो एप्सिलॉन की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट ही लिखना जरूरी है। के क्या है? इस माध्यम का परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है अगर कोई माध्यम है तो, और धातु के लिए अनंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा के एप्सिलॉन नॉट आ गया। इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक, चलिए। अब कोई ये भी बोल सकता है कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपान सॉरी ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए क्यों लिए? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, अगर दो ठो प्लेट है इसके बीच अगर वैद्युत तीव्रता निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है? ई इक्वल टू क्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आता है। और सिग्मा क्या है? क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। अगर यहाँ पे क्यू अपान ए रख दिया जाए तो ए आ जाएगा नीचे, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आप लोग पीछे गॉसियस थ्योरम में पढ़े हुए हैं। जनरल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो खाली स्थान इतना हो गया। तो धारिता निकालने का एकदम सिंपल सा जनरल सा ट्रिक है। क्या है? सबसे पहले जिसकी भी धारिता निकालनी है उनके प्लेटों के बीच में विभव निकालो। तो भी हमको फाइंड करना, अगर भी निकाल लिए साहब, ठीक है, तो समझ जाओ कि धारिता तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो सी इक्वल टू होता है फार्मूला क्यू बाई भी की वैल्यू पुट करो, धारिता का काम हो गया। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो भी किस तरीके से निकालेंगे? परावैद्युत पट्टिका जो है इसमें विभव अलग होगा और ये जो खाली स्थान है इसमें विभव अलग होगा। और आप लोगों को पता है भी इक्वल टू एक फार्मूला होता है ई डी, विभव प्रवणता से। ठीक है, डी क्या होता है? दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी होती है। तो चलिए देखते हैं यही तरीके से भी। तो यहाँ पे दो टाइप के विभव, एक को इसमें विभव है, एक को खाली स्थान में है। चलिए खाली स्थान को पहले निकालते हैं। तो खाली स्थान में तीव्रता कितनी है? ई नाट है, ई नाट हो गया। और खाली स्थान कितनी दूर तक है? डी तक है? नहीं, डी में से इस टी को घटा लो, माइनस कर लो, उतना है। मतलब खाली स्थान कितना है? डी माइनस टी। तो ई नाट डी के स्थान में हम लोग रखेंगे डी माइनस टी रखेंगे। फिर से बता रहे हैं विभव इक्वल टू होता है ई डी। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो ई के स्थान पे हम लोग इस खाली स्थान में है तो ई नाट रखेंगे, और डी जो है खाली स्थान कितना है? डी माइनस टी है, तो डी के स्थान पे डी माइनस टी रख दिए। ये हो गया प्लस इसमें विभव कितना है, तो इसकी तीव्रता हो गई ई, और इसकी जो दूरी है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या है? टी। ये हो गया। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ई नाट की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो। तो भी इक्वल टू हमें मिल गया कुछ यहाँ से, चलिए करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। भी इक्वल टू हो गया हमारा ई नाट की वैल्यू जो है क्यू अपान एप्सिलॉन नाट ए हो गया, और डी माइनस टी। ठीक है, प्लस ई की वैल्यू है क्यू अपान के एप्सिलॉन नाट ए और टी।
यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, v इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलम नॉट ए। देखिए ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ठीक है। तो इसको कॉमन, सॉरी के को छोड़ दिया जाए, तो ये के को छोड़ दिया जाए, तो ये रहा हमारा ए तक वाला पार्ट, इसको बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। चलिए बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बचा हमारा डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचा, ठीक है। यहाँ पे के है, ध्यान रखना, तो टी बाई के बचा। अब कोई इसको सॉल्व नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत काम करने वाला है। तो भी की वैल्यू हमको मिल गई और यहाँ धारिता आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, सिंपल सा, क्योंकि ऊपर हो गया है हमारा, मेन काम हो गया है। तो हम लोग धारिता निकालते हैं। अभी आपको बोले हैं कि अगर धारिता निकालनी है किसी की, तो क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू बाई भी लगाना होता है। भी निकाल लियो, यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाए सी इक्वल टू हो गया क्यू अपान एप्साइलम नॉट ए डी माइनस टी, ठीक है। और प्लस, ये प्लस का है भाई, जस्ट समझिएगा, टी अपान के, ठीक है। राइटिंग से भाई इशू मत करिए, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है, मे भी आपकी होगी। तो एप्साइलम नॉट ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सी इक्वल टू एप्साइलम नॉट ए अपान डी माइनस टी अब प्लस टी बाई के। ये हो गया भाई व्यंजक, एकदम जनरल सा, सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, हमको बस विभव निकालना है। एक बार प्लेटों के बीच जो खाली स्थान है वहाँ पे निकालना है, तो ई नॉट डी माइनस टी हो जाएगा और ई टी हो जाएगा प्लेट में, मतलब जो क्या कहते हैं, ये जो आप रखे हुए हो, यहाँ पे विभव निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टी, और खाली स्थान में क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी। ई की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ ई नॉट की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ ई की वैल्यू पुट करनी है। तो ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू जो है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, ई की जो वैल्यू है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। क्यों के लिया गया? क्योंकि इसका जो परावैद्युतांक वो है के, बस फिनिश। उसके बाद कॉमन ले लेना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ये जनरल सा मैथमेटिकल रूल है। तो डी माइनस टी बचेगा यहाँ पे बच जाएगा टी बाई के, ये हो गया। और यहाँ पे जब आपका विभव निकल गया, तो इस विभव को उठा करके इस वाले में पुट कर देंगे और चुटकियों में हमारा धारिता निकल जाएगी, ठीक है। धारिता निकलने के बाद थोड़ा सा स्पेशली, ये धारिता जब निकल गई, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो केस 1, मान लो कि जो ये पट्टिका है, ठीक है, जो बीच में ये रखे थे हम, ये नहीं थी। न रहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि टी, जो टी मोटाई की जो पट्टिका थी, टी है ही नहीं, ठीक है। टी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये सब खाली हो गया ना। तो निर्वात, अगर इसके बीच में पट्टिका न हो, एक्स वाई प्लेट के बीच में पट्टिका न हो, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, पट्टिका न हो तो, ठीक है, न हो तो टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट, यहाँ पे 0 पुट कर लिए, सी इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये जनरल सा निर्वात संधारित्र की धारिता है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को पक्का याद होना चाहिए कि निर्वात अगर संधारित्र है तो उसकी धारिता यही आती है, ठीक है। तो अगर आप इसे सीख लेते हो, तो निर्वात संधारित्र धारिता अगर आपसे पूछेगा 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछता है, तो आप इसे कर सकते हो, और इससे इसका भी काम हो जाएगा। ये 4 नंबर में आता है, इसके साथ अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन कंबाइन हो गया, तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो अगर इसे तैयार करते हैं, तो ये निर्वात वाला अपने आप तैयार हो जाएगा। ये किसकी है, निर्वात संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच कुछ नहीं है, ठीक है, केवल आवेश दिया गया इसको। तो ये हो गया निर्वात संधारित्र की धारिता, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। केस 1 हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या करना है कि प्लेटों के बीच जो हम पट्टिका रखे हुए हैं, ठीक है, जो ये पट्टिका रखी गई है प्लेटों के बीच में, वो क्या आती है, ये हो गया हमारा, इसको चलिए इरेज कर देते हैं। सी इक्वल टू लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हमारा व्यंजक था ये, ठीक है। अगर ये जो प्लेट है, इसमें क्या कर दिया गया, ये प्लेट कुछ इस तरीके से है। अब क्या किया गया है, एक पट्टिका रखी गई, दूसरी रखी गई, ठीक है, तीसरी रखी गई,
इसी तरीके से अलग अलग मोटाइयों की रखी गई। इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है, डॉट डॉट डॉट। इसका परावैद्युतांक K1, इसका K2, इसका K3। तो क्या हो जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, बस T1 के स्थान पे ये सबका सम ओवर कर देना है हमको। C इक्वल टू मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 जितना तक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेम एज T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस इसी तरीके से सेम सिमिलरली आप प्रोसीड कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक अगर केस आप अप्लाई कर लो, ठीक है, तो क्या केस मिलेगा भाई, ये बोल दिया जाता है कि अगर मैं जो परावृत्त पट्टिका है सबकी मोटाई जो है वो क्या हो गई, T के बराबर हो गई। ठीक है, और एंट हो रखी गई है, तो यहाँ पे Tn हो जाएगा और यहाँ पे T कॉमन ले लोगे तो 1/K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। या ये कह देता है कि सबका जो परावैद्युतांक है वो क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबके स्थान पे K रखेंगे तो 1/K हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये आपको यहाँ पे C इक्वल टू मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद प्लस ये T1 तो रहबे करेगा, तो ये हो जाएगा 1/K कॉमन हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस इसी से डॉट डॉट। ये हो गया फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपको पता चल गया। और इसमें एक और केस होता है, वो केस क्या है कि अगर जो परावैद्युत पट्टिका ये रखी गई है, ठीक है, परावैद्युत पट्टिका रखी गई है, ये किसकी है, धातु की हो गई। ठीक है, ये किसकी है, मेटल है, मतलब कहने का मतलब धातु। अगर ये धातु हो गया तो क्या होगा, तो भाई साहब के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो हमें जो कैपेसिटेंस मिलेगा, धारिता मिलेगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अगर हम किसी में भाग देते हैं तो उसके इतने टुकड़े होते हैं कि पहचान में नहीं आता है कि छोटा वाला टुकड़ा कौन सा है। मतलब क्या हो जाता है भाई, इसमें अगर भाग किया जाए तो वो 0 हो जाता है लगभग। ठीक है, अपने से सोच सकते हो कि किसी के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो गए, बहुत ज़्यादा, इतने टुकड़े इनफाइनाइट के बराबर टुकड़े, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, 0 ले सकते हैं, तब धारिता हमें इतनी मिल जाती है। तो इस तरह से हो गया ये, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करिएगा आप लोग। फिर से आपको अगर ओवरव्यू कहिए तो दे सकते हैं हम कि हमको कुछ करना नहीं है इसमें, इस जो पट्टिका है इसमें विभव निकालना है, खाली स्थान में विभव निकालना है। ठीक है, तो विभव कैसे निकालना है, इसमें विभव निकालना है तो इसमें निकालेंगे तो ET हो जाएगा, और इसमें विभव निकालेंगे खाली स्थान में तो क्या हो जाएगा, E नॉट D माइनस T हो गया बस। और E की जो वैल्यू आती है वो क्या रहती है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और E नॉट की जो वैल्यू रहती है, सॉरी E की K रहता है, क्यों इस परावैद्युत पदार्थ में है, और E नॉट की जो वैल्यू होती है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A रहती है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमको V निकल गया, तो C इक्वल टू Q बाई V लगा देते हैं, V की वैल्यू पुट करते हैं, हमें धारिता निकल जाती है। ठीक है, आप लोग इतना भी अगर पेपर में करके छोड़ देते हैं तब भी आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, पक्का देगा। और ये सब केसेस अगर कर देते हैं कि अगर T1 T2 T3 कई मोटाई की है और मान लीजिए ये नहीं है, अनुपस्थित है, पट्टिका जो है ये नहीं है, तो वायु संधारित्र हो गया। ठीक है, निर्वात संधारित्र जिसे कहते हैं, वैक्यूम कैपेसिटर, तो उसके लिए ये 0 हो जाएगा, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D बचता है। ठीक है, तो ये भी मिल जाता है। और बीच आप लोग देख ही लिए, ये सब अगर आप कर देते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा भाई, और दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि ये यूपी बोर्ड का है चैनल आप लोगों के लिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम इस तरीके से वीडियो बनाएंगे, अगर भाई सपोर्ट नहीं करेंगे तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी।